Hello everyone. Today I will discuss the next question of CSIR NET दिसंबर 2019. क्वेश्चन आपका बी पार्ट का है. क्वेश्चन नंबरिंग आपकी 21 है. पार्ट बी का जो क्वेश्चन है उसमें आपका एक ही करेक्ट आंसर होता है. क्वेश्चन क्या है आपका? लेट xn be a sequence of a non-negative real numbers, then which of the following is true? Limit inferior of xn is equal to 0. These implied limit of a xn square is equal to 0. And the option second is limit superior of xn is equal to 0. This implies limit of xn square is 0. And the option third is this. The limit inferior of xn is equal to 0 implies the sequence is bounded. And the fourth option, limit inferior of xn square greater than 4 implies limit superior of the sequence is greater than 4. इस क्वेश्चन में हमें आपको क्या गिवन है, जो आपके क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से हम एग्जांपल लेके चलेंगे और जो हमारा कंट्राडिक्शन के लिए ऑप्शन मिलेगा हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और जो रिमेनिंग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब यहाँ पे गिवन है कि जो आपने सीक्वेंस लेनी है वो कैसे लेनी है, आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस लेनी है. उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा. अब मैंने क्या किया, मैंने एक सीक्वेंस ली xn इस टाइप की 0 1 0 1 0 1 0 1 0. इस सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट्स हैं, इस सीक्वेंस के पास दो लिमिट्स पॉइंट्स हैं. द लिमिट पॉइंट सेट क्या होगा, इसका लिमिट्स पॉइंट का जो सेट होगा सीक्वेंस का, इसके पास दो लिमिट्स पॉइंट है 0 और 1. इसमें जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है वो क्या है आपका 0 और जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वो क्या है आपका 1. अब ऑप्शन 1 में आपको गिवन है कि जो सीक्वेंस, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि लिमिट इंफीरियर, दैट मीन्स जो सीक्वेंस है उसका जो लिमिट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट वो 0 है. दिस इंप्लाइज क्या उस सीक्वेंस के स्क्वायर का जो लिमिट होगी क्या वो 0 होगी. अब यहाँ पे हमने ऐसी सीक्वेंस ली, इस सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट का सेट क्या है 0 और 1 है और इसका जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है वो क्या है इसका 0. जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, लिमिट इंफीरियर बोला जाता है. दैट मीन्स इस सीक्वेंस का जो लिमिट इंफीरियर है, या फिर हम ऐसे लिखे लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस, वो क्या है आपका 0 है. बट इस सीक्वेंस का अगर आप स्क्वायर करोगे, इस सीक्वेंस का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेंगे, स्क्वायर करने के बाद सीक्वेंस के टर्म यही बनेंगे 0 1 0 1 0 1 अप टू सो ऑन. इस सीक्वेंस का स्क्वायर भी इसी के इक्वल आया. बट क्या इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 आएगी, नहीं आएगी, बिकॉज द सीरीज इज नॉट टेंडिंग टू 0. लिमिट n टेंड्स टू 0, xn नॉट टेंडिंग टू 0. सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ द एग्जाम्पल फर्स्ट, बिकॉज द सीक्वेंस का जो आपका लिमिट इंफीरियर था वो तो 0 था, बट सीक्वेंस की जो लिमिट आफ्टर स्क्वेयरिंग वो क्या नहीं आई, आपकी 0 नहीं आई. दैट मीन्स फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. पहले मैं थर्ड के लिए ऑप्शन लेती हूँ, एग्जांपल लेती हूँ एक बार. थर्ड ऑप्शन में भी ऐसा है कि कोई भी जो सीक्वेंस है उसका जो लिमिट इंफीरियर है वो क्या है 0 है, तो बताना है क्या वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी. जरूरी नहीं है भाई. ये देखिए एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ये आपकी कोई सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस ले ली मैंने 0 1 0 2 0 3 0 4. ठीक है. अब इसके पास जो सीक्वेंस है देखो 0 इसका लिमिट पॉइंट कंफर्म है. ठीक है, 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट कंफर्म है, और बाकी इसके ये 1 2 3 4 ये लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता. बट 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट हो. और कैसा लिमिट पॉइंट है आपका, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है. तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट इंफीरियर है, लिमिट इंफीरियर है जो इस सीक्वेंस का वो क्या है आपका 0 है. बट क्या ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड है, नहीं भाई, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. आप देखो तो 0 फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे चल रही है ना, बीच में 0 आती है, बट इंक्रीजिंग तो है. दैट मीन्स द सीक्वेंस कैसी है आपकी, अनबाउंडेड है. तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रिजेक्ट हो जाएगा. अब हम फोर्थ ऑप्शन लेके चलते हैं. ये फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो लिमिट इंफीरियर है उसकी सीक्वेंस के स्क्वायर का वो ग्रेटर देन क्या होगा 4 होगा. अगर ऐसा है तो ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि उस लिमिट, जो सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर है वो भी क्या होगा 4 से ग्रेटर होगा. जरूरी नहीं है. ये देखिए फिर एक एग्जांपल लिया, हमने कोई सीक्वेंस ले ली भाई xn इज इक्वल टू 3 + 1/n.
अब आप इस सीक्वेंस का क्या करो, स्क्वायर करो, क्योंकि आपको गिवन है, पहले आपको ये कंडीशन तो पूरी होनी चाहिए तभी आपका एग्जांपल एप्लीकेबल होगा ना। तो मैंने क्या किया, इस सीक्वेंस का स्क्वायर करके एक बार मैं इसका क्या करती हूँ, लिमिट इन्फीरियर कैलकुलेट करती हूँ। वो हमारा 4 से ऊपर होगा, दैट मीन्स हम इसके लिए एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो क्या है, सही है अपना। इसका स्क्वायर किया मैंने, 3 + 1/n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 + 1/n स्क्वायर प्लस 6/n। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालिए, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस टेंस टू 0, देन द रिमेनिंग वैल्यू इज 9। दैट मीन्स इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, 9 है। और वो कैसा, सिर्फ यूनिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात हुई ही नहीं, इस सीक्वेंस के पास सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट का सेट में कौन है, सिर्फ एक 9 है आपका, लिमिट पॉइंट सेट हो गई है आपका। तो इसका अगर आप इंफीरियर निकालोगे, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या निकाला हुआ है, इसमें लिमिट इंफीरियर निकाला हुआ है ना सीक्वेंस की, xn की स्क्वायर का। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट इंफीरियर है वो क्या बनेगा, आपका 9 बनेगा, जो कि आपका 4 से ग्रेटर है। दैट मीन्स उसने इसकी जो कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई कर दी। अब ये बोल रहा है, क्या ये इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि उस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर है वो भी क्या होगा, 4 से बड़ा होगा? जरूरी नहीं है। अब ये देखिए, ये आपकी सीक्वेंस यहाँ पे xn है और यहाँ पे xn स्क्वायर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये सीक्वेंस है, अब आप इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालिए, क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बनेगा आपका, 3 बनेगा। क्या इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है आपका, 3 आया। यही यूनिक लिमिट पॉइंट आया इसका, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट यही है। दैट मीन्स इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर है वो क्या आया आपका, 3 आया। ये बोल रहा है कि किससे ग्रेटर होगा, 4 से ग्रेटर होगा, बट हमारा तो क्या हुआ भाई, 4 से तो ग्रेटर नहीं हुआ। दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओनली एक ही ऑप्शन बचा आपका बी पार्ट का है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट मैंने ट्राई किया है कि मैं इस मतलब जैसे अगर कहीं ऐसा हो कि आपसे ये रिजेक्ट ना हो और 2 ऑप्शन पे क्वेश्चन अटक जाता है, तो इस चीज को भी मैंने प्रूव करने की कोशिश की है। इस चीज को मैंने प्रूव कर दिया कि ये बात एग्जैक्ट होगी, क्योंकि अगर कहीं ऐसा हो कि हमें एग्जाम्पल ही ना मिले, 2 क्वेश्चन पे आ जाए, अगर आप किसी चीज को प्रूव कर देते हो दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ट्रू बताना ना इसमें आपने क्वेश्चन में। तो मैंने क्या किया, सेकंड ऑप्शन को ट्रू करने के लिए सिर्फ डेफिनेशन का यूज किया है। यहाँ पे गिवन है, देखिए ऑप्शन सेकंड है, हमने मतलब जो प्रूव करना वो क्या है कि जो सीक्वेंस आपने ली है उसका जो लिमिट सुपीरियर है वो क्या है, 0 है। दिस इंप्लाई अगर आप उसके स्क्वायर की लिमिट निकालते हो तो वो क्या होगी, 0 होगी। चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया मैंने एक बार। ये देखिए, हमें ये पता है कि किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है उसकी जो वैल्यू है वो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर के बीच में लाई करती है। इसी को लिमिट इंफीरियर को मैंने क्या लिख दिया, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है लिमिट इंफीरियर में, लिमिट इंफीरियर ऑफ xn लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ द सीक्वेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ द xn। इफ अब हमारे पास गिवन है कि जो सीक्वेंस है उसका जो लिमिट सुपीरियर है वो क्या है आपका, 0 है। दैट मीन्स द लिमिट सुपीरियर ऑफ द सीक्वेंस इज 0 गिवन है। और सीक्वेंस हमने कैसे लेनी है, नॉन नेगेटिव। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो सीक्वेंस है वो कैसी है आपकी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। ये ऑप्शन में गिवन है, ये भी हमें गिवन है कि सीक्वेंस कैसी है, नॉन नेगेटिव। अब देखिए इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो, लिमिट सुपीरियर उसका क्या है, 0 है, और सीक्वेंस किसकी है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की है। दैट मीन सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो आपकी राइट हैंड साइड में तो जाएंगी नहीं, सारी टर्म्स कहाँ आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी, बिकॉज दिस इज 0 एंड दिस इज पॉजिटिव ऑन द रियल लाइन एंड दिस इज नेगेटिव ऑन द रियल लाइन। उस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर है वो क्या है, 0, और सीक्वेंस की टर्म्स कैसी हैं आपकी, नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्म्स सीक्वेंस है आपकी। इन दोनों रिजल्ट को अगर आप कंबाइन करो तो मैं क्या इसको ऐसे बोल सकती हूँ, आफ्टर कंबाइनिंग बोथ रिजल्ट द सीक्वेंस आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो क्या उस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा? ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? ये देखिए मैंने बहुत ट्राई किया अभी आपको समझाने का, आप एक बार फिर से देखिए। ये जैसे आपकी रियल लाइन है, यहाँ पे आपकी 0, यहाँ पे आपकी क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है, यहाँ पे आपकी क्या है, नेगेटिव टर्म्स है। अगर ये पॉजिटिव टर्म्स सीक्वेंस है आपकी, तो इस सीक्वेंस की सारी टर्म या तो 0 है या 0 के आपके राइट हैंड साइड में है।
अब आप अगर कोई भी सीक्वेंस इस साइड है तो उसका लिमिट सुपीरियर आपका इस साइड लाई करेगा और लिमिट इन्फीरियर उसका यहाँ लाई करेगा, बिकॉज स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट इस साइड होगा, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट इस साइड होगा। अगर कोई यहाँ सीक्वेंस है, स्मॉलेस्ट उसका इस साइड होगा, लार्जेस्ट उसका लिमिट पॉइंट इस साइड होगा। अब यहाँ पे मैंने बताया कि सीक्वेंस का जो सुपीरियर है, लिमिट सुपीरियर है, वो क्या है आपका 0 है। मेंशन बता दिया मैंने भी, उसका लार्जेस्ट जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है 0 है, तो उसका लिमिट इन्फीरियर 0 से तो बड़ा ही होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। एक मिनट रुकिएगा। और यहां पे क्या मेंशन किया गया है इसमें, लगता है यार कोई पेज मिसिंग होगा, चलो यहीं से समझ लेते हैं। मैंने अभी बता ही देती हूँ आपको कि यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो सीक्वेंस है, ये थी आपकी सीक्वेंस, उसका सुप्रीमम जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वो क्या था आपका 0। तो हमने इम्प्लाई करना था कि उस सीक्वेंस की जो लिमिट है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये देखिए हमने यहां से ये प्रूव कर ही दिया ना, उसका लिमिट सुपीरियर क्या था 0 था, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट 0 था। सीक्वेंस आपकी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की थी, तो दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके हमारा क्या बना कि जो सीक्वेंस है उसका लिमिट इन्फीरियर भी क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। दैट मीन्स उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों क्या हो गए आपके सेम हो गए। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर उस सीक्वेंस के क्या हो गए आपके, दोनों के क्या हो गए सेम हो गए। तो यूनिक लिमिट पॉइंट हो गया सीक्वेंस का, और दोनों क्या है आपके 0 है। अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों किसके इक्वल है 0 के, दैट मीन्स उसकी लिमिटिंग वैल्यू है जो सीक्वेंस की वो भी क्या होगी आपकी 0 होगी। और वो यही पूछा गया था कि उस सीक्वेंस की, अगर उस सीक्वेंस की लिमिट 0 है तो उसके स्क्वायर की भी लिमिट क्या होती है 0 ही होती है। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।